हम लोग हरिनाम दीक्षा के अध्याय 3 को पढ़ेंगे और अन्य अपराधों के बारे में हम श्रवण करेंगे जो भक्त को नहीं करने चाहिए, जिससे नाम की कृपा उसको पूर्ण रूप से प्राप्त हो। 5वां अपराध है अर्थवाद। अर्थवाद क्या कहते हैं, जरा देखिए। कभी कभी वेदों उपनिषदों में किसी कर्म या किसी वस्तु की महिमा बढ़ाकर कही जाती है, इसी को अर्थवाद कहते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कई बार अर्थवाद समझ में नहीं आता भक्तों को कि भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप करना। जैसे वेदों में वर्णन है कि कोई व्यक्ति अगर चतुर्मास का व्रत करता है कर्मकांडीय तरीके से, तो उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहता है। अब आप ये बताइए कि क्या स्वर्ग भी अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए रहता है? नहीं रहता है। तो जब स्वर्ग भी हमेशा नहीं रहता पूर्ण रूप से, तो फिर व्यक्ति कैसे स्वर्ग में रह सकता है हमेशा के लिए? लेकिन लोगों को कर्म कांड में नियोजित करने के लिए, क्योंकि वह जीवन में कोई नियम नहीं पालन करना चाहते, तो ऐसा प्रलोभन वेद देता है जिसमें ऐसे कहा जाता है कि यद्यपि वहां पे उसको अक्षय पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन बोला जाता है कि चतुर्मास्य अक्षय भवंती से करके अक्षय पुण्य आपको मिल जाता है, अक्षय समय तक स्वर्ग में भोग भोगने को मिलेंगे। तो इसे कहते हैं अर्थवाद। लेकिन जब नाम के बारे में कहा जा रहा है कि अनंत जन्मों के पाप एक ही नाम से कट जाते हैं, तो इसमें अर्थवाद नहीं है। शास्त्र में इसके विरुद्ध कोई वक्तव्य नहीं है, कोई और बात ऐसी नहीं है जो कहे कि नहीं, एक नाम से पाप नहीं कटते हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं। तो जो नाम के बारे में बात शास्त्र में है, श्रीमद् भागवत आदि में, वो अक्षरश सत्य है। अक्षरश सत्य है। इतनी हिंदी समझ में आती है? आज क्या हो गया, सब जगह से पानी टपक रहा है, या इस फैन की वजह से हो रहा है? हम लोग इतना बड़ा यज्ञ तो नहीं, अच्छा यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन बारिश होगी, दीवार तो अच्छा छत तोड़ करके, इसकी तो हमें अंदाजा नहीं था। कीर्तन से इंद्र खुश हो गए, तो दीवार तो अच्छा छत 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 को फोड़ करके पानी डाल रहे हैं। ठीक है, एज फार एज हमारे लैपटॉप पानी की नहीं गिरे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। गिर रहा है, मेरे ख्याल से फैन बंद कर दीजिए चलेगा, क्योंकि ये खराब हो जाएगा तो फिर डोनर से 3 ली दोबारा देंगे भी नहीं। दे भी देंगे तो सारा कंटेंट उसमें उड़ जाएगा, वो कौन देगा? कुछ लोग यह सोचते हैं कि नाम कीर्तन की महिमा भी इसी तरह से बढ़ाकर कही गई है। समझ में आ गया अर्थवाद वाली बात? आज कम लोग हैं तो पूछ भी लूंगा कि क्या समझ में आया, ऐसे हाँ हाँ मत करते हैं। ठीक है, मुझे कल हंसी आ रही थी, ये भी समझ में, मैंने बोला आज का विषय यह है कि भगवान ने क्या कहा, पूछा गया क्या कहा, तो वह भी नहीं पता कि क्या विषय। सोच रहे क्या विषय बता रहे, यही तो बता रहा हूँ कि विषय क्या है। ठीक है, ये अर्थवाद समझ में आ रहा है। जिस प्रकार से कर्मकांड की महिमा बहुत अधिक वर्णित की जाती है, उस प्रकार से नाम की महिमा अधिक वर्णन नहीं की गई है, वो की ही नहीं जा सकती है। भगवान नाम की अपार महिमा है, उसकी जितनी महिमा है उतनी कोई कह ही नहीं सकता। नाम की महिमा अधिक नहीं के कहने की बात छोड़िए, जितनी है उतना भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनंत महिमा है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? एक नामाभास से अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बड़े अच्छे अच्छे उदाहरणों से महाराज जी समझाएंगे, ध्यान पूर्वक श्रवण करते रहिए। शास्त्र में कहा गया है कि नामाभास से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अजामिल ने मरते समय नारायण शब्द का उच्चारण किया था, लेकिन वास्तव में उसने अपने पुत्र को बुलाया था। इसे नामाभास कहते हैं, जो भगवान के नाम का ही प्रकाश है। आभास में 2 शब्द हैं, आ प्लस भास। आ का अर्थ है सम्यक और भास का अर्थ है प्रकाश, अर्थात सम्यक समुचित प्रकाश। सूर्योदय के पहले ही सारे आकाश में प्रकाश छा जाता है। उस प्रकाश को देखकर कहा जाता है कि सूर्य आकाश में आ गए हैं, जबकि वास्तव में सूर्य आकाश में नहीं है। उसी तरह से अजामिल ने अनजाने में भगवान नारायण का नाम लिया था, इसलिए उसके सारे पाप नष्ट हो गए। सूर्य के आभास मात्र से ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सूर्योदय पूरी तरह से होने पर ही अंधकार नष्ट होगा। सूर्य क्षितिज के नीचे ही रहता है और अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान के नाम की भी यही स्थिति है। ये नामाभास समझ में आ रहा है?
नाम उच्चारण करने के लिए नाम उच्चारण नहीं किया जा रहा है, किसी अन्य वस्तु के बदले में नाम उच्चारण किया जा रहा है। आपको याद है 4 प्रकार के नामाभास क्या होते हैं? सांकेत्यम, परिहासम व स्थोभम, हेलनम एव वा, वैकुंठ नाम ग्रहणन, अशेष अगहरम विदुः। सांकेत कर समझते हैं? संकेत, हरि बोल, इसे कहते हैं संकेत। ए हरि बोल सुनना, संकेत करने के लिए। परिहासम वा, मजाक में कोई हरे कृष्ण कर रहे, तुम लोग हरे कृष्ण वाले आगे देखो, ये देखो, ये हरे कृष्ण वाले देखो, उन लोग के बाल छिलाए, हरे कृष्ण वाले बाल छिलाए क्या कर ऐसे कर रहे, मजाक करने के लिए। और स्तोभम, पद पूरा करने के लिए, हो रामा हो ऐसे करके। फिल्मी गाने में भी जब वो क्या है, क्या वो दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। तो ये पद पूरा करने के लिए है ना, अगर बोल देते बोलो सुबह शाम, उसके बाद एक पद रह जाता तो उसको पूरा करने के लिए बोल दिया हरे कृष्ण हरे राम। तो हरे कृष्ण इस प्रकार से स्तोभ, पद पूरा करने के लिए अगर नाम उच्चारण कर दिया जाए तो वह भी पाप का नाश करने वाला होता है। और हेलन, हेलन का मतलब, हेलन का अनुभव हम जो को है ही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे आज नौकरी मिलेगी कि नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अरे वो लड़का मेरा बात नहीं सुन रहा, हरे कृष्ण, मालूम मन कहीं और भग रहा है, लेकिन जब बोल रहा है तो भी उसको हेलन, हेला जब कहते, ध्यान नहीं दे रहा है, या ऐसे ही बोल रहा है, अनादर पूर्वक जब कर रहा है। तो यह सब भी अशेष अगहरम विदुः। ये विद्वान जानते हैं कि वैकुंठ भगवान कृष्ण का नाम, विष्णु का नाम को इस प्रकार से भी ग्रहण करता है तो भी उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप ये समझोगे कि दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि अपने नाम के प्रभाव को तुरंत नहीं प्रकाशित करते हैं। प्रभाव स्टोर हो जाता है लेकिन दिखाते नहीं तुरंत। ठीक है, अब ये जो बात शास्त्र में, भागवत में है, इसके विरुद्ध कोई बात किसी शास्त्र में नहीं लिखी गई है कि नामाभास से पाप न कटते हो अनंत जन्मों के, ऐसा किसी दूसरे शास्त्र में नहीं रखा गया है। इसलिए आप भगवान के नाम की महिमा को पर अर्थवाद का आरोप नहीं कर सकते। जब नाम की महिमा वैकुंठ के दूतों द्वारा बोला गया है, ये बोली जा रही है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि प्रेरणा देने के लिए बोल रहे हैं कि नाम जब कीजिए, चाहे कैसे भी कीजिए, रो के कीजिए, झींक के कीजिए। झींक समझते हैं, झींक में क्या ये हरे कृष्णा करने मिल गया, काश मालूम ही सुना ही नहीं होता कि मैं भगवान का दास हूं, सुना नहीं होता कि मैं आत्मा हूं, तो अच्छा रहता, भोग कर लेता आराम से, क्यों सुन लिया मैंने। तो अगर झींक झींक के कर रहा है, झींकना नहीं समझते, खींच के भजन कर रहा है, क्या मैंने क्यों क्यों दीक्षा लीले मिलने से, मान लो ऐसे भी करके जब कर रहा है, खींच खींच के कर रहा है, तो भी उसके जन्म अन्य जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। कभी कभी लोग इस प्रकार से भी जब करते हैं, अरे ब्रह्मचारी डांटेगा, बैठ जाता हूं जब करने के लिए तो भी कैसे भी खींच के भी भजन कर रहा है तो भी उसका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो इसके विरुद्ध कोई बात नहीं बोली। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भगवान के नाम की जो जो महिमा रखी गई है शास्त्र में, उसके विरुद्ध, उसको काटने वाली कोई बात शास्त्र में अन्यत्र नहीं रखी गई है, इसलिए वो एकदम सत्य बात है। लेकिन स्वर्ग आदि के बारे में जब बताया गया कि अक्षय पुण्य होता है, तो उसके विरुद्ध बात भगवत गीता में लिखा है। ज्ञान के जितने भी शास्त्र में बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए। स्वर्ग आदि जो है वो सब क्षयिष्णु है। क्षयिष्णु मतलब क्षण भंगुर है, वो नष्ट होने वाले। अब एग्जाम ले लूं मैं, जो एग्जाम में पास होगा उसको लंच मिलेगा। रुद्र प्रभु, अर्थवाद का बताइए, अर्थ क्या होता है? अरे प्रभु जी, आज छुट्टी खराब कर रहे हो हमारी। अर्थवाद का मतलब यह है कि जो बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बताना। तो अर्थ भाई इसमें बताया गया है कि भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि हम उसको बढ़ा चढ़ा के बता ही नहीं सकते हैं। बता ही नहीं सकते। और किस में अर्थवाद का आरोप होता है? ये तो सही है, भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप नहीं करना चाहिए, लेकिन किस में अर्थवाद का आरोप करना चाहिए? अर्थवाद का आरोप जैसे ये बताया आपने, स्वर्ग वाला बात। हाँ, क्या बताया मैंने? स्वर्ग वाले में ऐसे बताइए कि मालूम मुझे नहीं पता है आप तो ऐसे बता जैसे प्रभु जी को पहले से पता है। वो तो है ही, मुझे पहले से बताया कि जैसे स्वर्ग में मतलब जाने पे मतलब क्षय नहीं होता है कभी। हाँ, क्या क्षय नहीं होता है? मतलब कि वहां पे जाने पे हमेशा अमर हो जाता है व्यक्ति। हाँ, लेकिन कि वहां भगवत गीता में बताया गया है कि ये सब मतलब हमेशा नहीं रहते हैं। यस, तो यानी कि वो केवल लोगों को लालच देने के लिए। आप उसको क्या उदाहरण से हमारा समझा रहे हैं, जरा देखिए, बड़ा सुंदर उदाहरण है। जे गुड़ खाई ऊ कान छिदाई जो गुड़ खाएगा उसका कान छेदा जाएगा। तो समझिए, देख रहे हैं आप, एक ब्राह्मण जो है बच्चे का कान छिदा रहा है, छेद रहा है।
पहले जब बच्चों का कर्ण छेदन होता था तब बच्चे अपना कान छेदवा लें, इसलिए कान छेदने वाला व्यक्ति अपने पास गुड़ या मिठाई लेकर के आता था। बच्चों को वह गोद में लेकर मिठाई खिलाना प्रारंभ करता और जब बच्चे गुड़ खाने में मस्त हो जाते तब उसी समय वह कान छेद देता था। हाँ 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 हाँ। तो हमारी माता जी कह रही है कि आपके साथ कैसा हुआ था? गुड। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जब मान लीजिए एक कान छिदा दिया, तो उसे पता है कि दूसरा कान छिदवाने में दर्द होगा, तब भी वो छिदवा लेता था। तो मुंह का मिठाई खत्म भी नहीं और दोनों कान छिद जाते। तो हमारे सामने क्या कहते हैं उसको, वर्ड, ये वो न्यायालय में क्या होते हैं, गवाह। गवाह हैं कि गांव में ऐसा होता है। गांव में कहावत है, जे गुड़ खाई वो कान छिदाई। जो गुड़ खाएगा वह कान छिदवाएगा। पहले गांव में हल्ला होता था कि मुफ्त गुड़ मिल रहा है, मुफ्त गुड़ मिल रहा है। इस प्रकार गुड़ खाने की लालसा से बच्चे अपना कान छिदवाते थे। शास्त्रों में कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां पर यज्ञ तप आदि की महिमा को बढ़ाकर कहा गया है। इन शुभ कर्मों में लोग लग जाएं, इसलिए फल को बढ़ाकर कहा गया है और उससे कुछ फायदा होता भी है। और मेन बात क्या है यहाँ पे बोल रहे हैं, जो छेदवाने वाली बात है, उनका हृदय की जो गंदगी वो साफ हो जाए। अब वो साफ करवाना चाहते नहीं, तो शुभ कर्म के नाते कुछ नियम पालन करेंगे तो उनका हृदय शुद्ध होगा। तो इसलिए प्रेरित करने के लिए उनको कि भाई तुम्हारा कुछ हृदय शुद्ध हो जाए, कुछ ये शुभ कर्म तुम करो, उसके लिए कुछ नियम भी पालन करने पड़ेंगे, कुछ कष्ट भी भोगना पड़ेगा। ये चीज है। यह सोचना कि इसी तरह से भगवान नाम की महिमा को भी बढ़ाकर क्या कहा गया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और आपने सुना था चक्रवर्ती बात की टीका में हम चर्चा कर रहे थे कि ये व्यक्ति को वैष्णव बनने से ही रोक देता है। जो व्यक्ति कह रहा है कि नाम की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है तो वो वैष्णव ही नहीं है, इसलिए इस अपराध से बचना चाहिए। भगवान की नाम की महिमा को शास्त्र से ठीक प्रकार से श्रवण करके करना चाहिए। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। एक लड़का इधर कृष्ण हॉल के सामने अपने ग्रुप में उनको लेके आए होंगे, बाहर से कोई ग्रुप लेके आए, तो वो एक दूसरे बात कर रहा था दूसरे लड़के से। अरे ऐसा होता है, हो सकता है कि गंगा जी में स्नान करके भाई जिसने सारे पाप किए हो गंगा जी में स्नान कर लो, सब धुल जाए। और मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि इस प्रकार से गंगा जी का अपराध हम नहीं सहन कर सकते। तो मैंने कहा आपके पास बहुत बुद्धि, कहाँ तक पढ़ाई की हो? मुझसे बोला करा। हमने कहा तो क्या पान वाले से पढ़ते हो? तुम कुछ सब्जेक्ट पढ़े होगे, बीटेक जो कुछ पढ़ाई किए हो, तो पान वाले से पढ़ते हो क्या? कैसे कुछ आप इस जगत में कुछ भी कैसे जानते हैं? किसी प्रमाणिक स्रोत से ना। तो आप पाप और पुण्य का निर्धारण आप तो नहीं करते हो, शास्त्र कर रहा है। वही शास्त्र बोल रहा है कि सारे पाप कट जाते हैं अगर गंगा जी में स्नान करते हैं। तो आपके पास ये सामर्थ्य कैसे है कि आप कह रहे हो कि मेरा ये मत है कि ऐसा नहीं होता? आपके मत की वैल्यू क्या है? समझ रहे हैं मेरी बात? तो भगवान के नाम का प्रभाव को हम अपनी बहुत छोटी बुद्धि की बजाय शास्त्र के वचन के आधार पर श्रवण करके समझने का, स्वीकार करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा, तो हम अपराध से बचेंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नाम में शक्ति नहीं है। हर चीज हमको समझ में आती है। खाना कैसे हजम होता है जरा बताइए? ये समझ में आता है तो खाना हजम नहीं होता ना। मेरे लगता है सब लोग हजम करके ही आते हैं, फिर अभी हजम कर लेंगे, फिर उसके बाद दोपहर में फिर हजम करने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। तो कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है, मुझको समझ में आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कोई व्यवस्था नहीं करके चला। जैसे भगवान की शक्ति को आप आंक नहीं सकते, ऐसे उनके नाम की शक्ति को भी आंक नहीं सकते, लेकिन नाम उच्चारण करके उसका लाभ ले सकते हैं। अंतर है, ठीक। जितना पाप काटने की शक्ति भगवान के नाम में है, उतना पाप सारे विश्व के जीव मिलकर भी नहीं कर सकते। एक जीव की बात छोड़ दीजिए, सारे जीव मिल जाएं तो भी नहीं कर सकते। इस संबंध में महाराज बोल रहे हैं, उससे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो महाराज अन्यत्र बोलते हैं कि मान लीजिए घास की तिनकी आपने इकट्ठी की, मान लीजिए हमारी गौशाला में जितना भूसा भरा है उसको ले लिया जाए, पर्वत प्रमाण भूसा भी ले लिया जाए, उसको जला दिया जाए, उसके बाद पानी में फेंक दें, हमारे समुद्र में फेंक दें, तो क्या समुद्र उबलेगा? 1 डिग्री भी नहीं उबलेगा। आप कुछ अंतर समझ रहे हैं? तो ये चीज है कि दूसरा उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि शास्त्र उदाहरण देता है कि जितनी सूर्य में अंधकार नष्ट करने की शक्ति है, उतनी विश्व के पूरे लोगों में अंधकार करने की शक्ति नहीं। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए सूर्य उगने वाला है और घोषणा कर दी जाए कि हे दुनिया के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, आप सब मिलकर अंधकार को बचाओ।
एकदम स्पष्ट है। तब क्या कोई अंधकार को बचा पाएगा? सूर्य के उगते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बार बार देखिए, फोटो भी हम दिखाइए, सूर्य जैसे उगा तुरंत सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, चोरों का भय नष्ट हो जाता है, भूत का भय नष्ट हो जाता है। तो ये नामाभास का ही प्रभाव है इस प्रकार से। वैसे ही किसी के कान में या जिह्वा पर जब भगवान नाम आता है तब वहां पाप रह ही नहीं सकता। ये समझ रहे हैं? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रचार करते समय महाराज बता रहे थे कि जुहू में एक व्यक्ति बैठा, बाहर का कोई माला थोड़ा जल्दी ले आए, कोई बात ऐसे माला की अपेक्षा नहीं है, शाम के लिए रख सकते हैं, शाम को अधिक लोग देखेंगे। नहीं कह रही तो भगवान के आशीर्वाद है। तो हम खाली बोल रहे थे कि क्या बात कर रहे थे? अंधकार। ये माला बीच में आ गई हमारे क्लास के। ठीक है, ठीक है। तो ये सूर्य के, हाँ मैं बात कर रहा था कि व्यक्ति था तो वो मंदिर में बैठा हुआ था और वो जप नहीं कर रहा था। तो कोई व्यक्ति आके बोला, अरे तुम बोल नहीं रहे हो तो तुम नरक में जाओगे। अब ये कितनी सिद्धांत विरुद्ध बात है। शास्त्र सिद्धांत क्या? यह नाम श्रुति मात्रेना पुमान भवति निर्मला। वो नहीं बोल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर भगवान का नाम हो रहा है और वो सुन रहा है तो उसकी शुद्धिकरण हो रहा है। भले वो उसको अब ये रजिस्टर नहीं कर रहा है, ये नहीं कह सकते कि वो पाप कर रहा है, या और भी इसमें भी यदि उसने उसको अप्रिशिएट किया, अच्छा कर रहा है। मान लो सिगरेट भी पी रहा है, मैंने तो आंखों से देखा। बाली में हम लोग हरि नाम पिकनिक पे गए थे और भक्त वहां के लोग बहुत सुंदर गाते हैं, माता जी भी, प्रभु जी भी, बहुत मतलब कुछ उनके खून में है ऐसा, बहुत सुंदर गा रहे थे हरे कृष्ण मंत्र। और भक्त मृदंग बजा रहे थे। तो एक व्यक्ति से सिगरेट पी रहा था नीचे उसी गार्डन में और देख रहा था क्या है। तो अब आप कहो कि वो कुछ जरूर उसने कुछ अप्रिशिएशन किया होगा ना, इतना सुंदर म्यूजिक चल रहा है, हरि नाम सुन रहा है, आप कहो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने उसकी भक्ति वहीं पे शुरू हो गई, आगे जाके भक्त भी बनेगा। समझ रहे इस बात को? तो या तो नाम से श्रवण का संपर्क हो जाए या नाम से वो खुद अगर बोल दे तो उसका उद्धार हो जाता है। कुछ उदाहरण इसको समझ लीजिए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो बड़ा स्पष्ट है। गदाधर दास नाम के भक्त थे, तो वहां पे एक काजी था, बहुत क्रूर था, भक्तों को बहुत परेशान करता। बड़ा अच्छी लीला है। और वह रात्रि में उसके घर में गए, एकदम डेंजरस काजी का, उसका ऐसा कॉलर पकड़ लिया, कहा, एक काजी पापी, अगर तूने आज हरि का नाम नहीं लिया तो तेरे में गर्दन काट दूंगा। तो पहले तो काजी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर जब गदाधर दास की भाव देखा तो खुश हो गया। कहा, गदाधर अभी तुम चले जाओ, कल मैं हरि का नाम लूंगा। तो वही नाचना चालू कर दी, तुमने हरि का नाम ले लिया, तुमने हरि का नाम ले लिया, तुम्हारे सारे पाप कट गए। तो ये केवल उनकी भावुकता नहीं थी, ये शास्त्र की बात। वो अलग बात है कि लोगों को मतलब विश्वास नहीं होता, तो एक अपराध है। जैसे मैं कहूं कि हमारी गृहिणी माता जी यहाँ पे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है पैसे की, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 20,000 रुपए हैं और मैं से बोलूं, आप क्या बताओगी मुझे, क्या जानती हो आप? तो जानते हुए भी आप नहीं बताएंगे कि नहीं? अब ईमानदारी की बात बोलिए, अभी आप नम्र मत होइए। मैं कहूं कि आपको कुछ नहीं पता है, ये 20,000 रुपए आपको मैं दूंगा भी, आप कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ बता नहीं सकते कि इसमें क्या करना है, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? सामर्थ्य है आपके बताने का कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत पैसा हो जाए, सब कुछ। बार बार बात ध्यान रखिए, अपराध मतलब भगवान के नाम को अप्रसन्न करना। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन कोई इस प्रकार से बोले कुछ नहीं, सब ऐसे ही बोल दिया गया, तो फिर नाम अपनी कृपा उस व्यक्ति को नहीं देगा। वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आएगा, यद्यपि वो नाम उच्चारण भी क्यों ना कर रहा हो। ये हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा किए थे कि कर्मकांडी लोग कर्मकांड के अंग के रूप में नाम उच्चारण करते हैं, लेकिन उनका ऐसा विश्वास नाम के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा भगवान का नाम होना चाहिए बासी करके, तो वह नाम उच्चारण करते हुए भी बार बार जन्म लेते हैं। तो फिर कहीं किसी वैष्णव संघ में आकर के जब श्रवण करते हैं तब सिद्धांत समझकर भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, तब वो मुक्त होते हैं। तो ये अपराध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का नाम की जो महिमा है वो अधिक वर्णित, वो हो ही नहीं सकती, उसको क्या बोल सकते। और कोई व्यक्ति ऐसे ही नाम उच्चारण कर रहा है और ये अपराध से युक्त नहीं, तो वो मुक्त हो जाएगा। अंतर समझ रहे हैं? जो कुछ नहीं जानता है, नाम की महिमा को कम नहीं कर रहा है, ऐसे नाम बोल रहा है जैसे अजामिल, तो वो मुक्त हो जाएगा कि वो अपराध नहीं कर रहा है, वो शुद्ध नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, लेकिन वो निरपराधिक नाम जप कर रहा है। तो आगे बढ़ जाए, समझ में आ गई बात? ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसीलिए छोटे बच्चों से जप जरूर करवाना चाहिए, चाहे वो 1 माला करें चाहे 4 माला करें, क्योंकि वो कोई अपराध नहीं करे। पाप करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वैष्णव अपराध क्या करेंगे? उन्हें बोलना ही ठीक से ज्यादा नहीं आता, क्या वैष्णव अपराध करेंगे? क्या वैष्णव का दोष देखेंगे? तो वो सब तो हो नहीं सकता। और जो तक मैं सुना 12 साल तक की उम्र तक कोई अपराध गिना भी नहीं जाता है तो कम से कम 12 साल तक निरपराधिक जप करे, उसके बाद तो फिर लाइसेंस ले ही लेते हैं हम अपराध करने का। भगवान के नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता। नाम की महिमा को यथार्थ रूप में कोई कह ही नहीं सकता, बढ़ा कर क्या कहेगा। अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो ये नाम अपराध है। समझ रहे हैं? बोलने की बात छोड़िए, सोचना भी नहीं चाहिए कि नाम की महिमा को बहुत अधिक बोला गया है। क्लियर हो गया अर्थवाद? कोई इसमें डाउट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। भगवान नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। अब यहां महाराज समझाएंगे कैसे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नाम से कट जाते हैं। श्रीधर स्वामी का उदाहरण है, वह उसको यहाँ पे रख रहे हैं। किसी भवन में करोड़ों वर्षों से अंधकार हो और यदि वहां बिजली लाए जाए तो अंधकार तुरंत जा सकता है। ये फोटो देख रहे हैं? इस रूम में अरबों साल से भी अंधकार हो तो भी जैसे ही रोशनी लाई जाएगी या बटन दबाया जाएगा तो अंधकार ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ करोड़ों वर्षों से हूं तो तुम अब मैं अभी और कम से कम 12 घंटे तो रहूंगा। उदाहरण समझ रहे हैं? भगवान नाम केवल एक बार जपने से कोटि कोटि जन्मों का पाप नष्ट हो जाना, ये आश्चर्य की बात नहीं। अब समझ में आ गया उदाहरण क्या दे रहे हैं? देखिए सिद्धांत तो है, लेकिन उस सिद्धांत को समझाने के लिए जो दृष्ट उदाहरण है उसको दिया जाता है। दृष्ट मतलब जो देखा जाता है। देख रहे हैं ना कि अंधकार है किसी रूम में बहुत समय से। आप लोग का अनुभव होगा, घर में कभी कुछ स्टोर रूम होता है, बहुत समय से खोले नहीं रहते हैं, लाइट रहती है, खोलेंगे लाइट जलाएंगे तो सारा जो अंधकार है वहां का नष्ट हो जाएगा। इसमें एक और बात थोड़ी ध्यान देने वाली है कि कभी कभी लोग नाम जप करते हैं या जब करना शुरू करते हैं तो कहते हैं प्रभु जी हमारे अनर्थ बढ़ रहे हैं। अनर्थ बढ़ नहीं रहे होते हैं, आपको अनर्थ दिख रहे होते हैं। फिर वही एग्जाम्पल कि गोडाउन गंदा पड़ा हुआ है, तब कह रहे हाँ ठीक है, इतना बुरा तो नहीं है, लेकिन जब जैसे ही लाइट जलाई जाएगी तब देखेंगे अरे भाई बहुत सफाई करनी। मेक सेंस? भाई जिस गोडाउन में आप यहाँ गोडाउन नहीं क्लासरूम में बैठे हैं, एक समय में गोडाउन हुआ था, तो जब इसको हम लोग सोचे कि भाई क्लासरूम बनाएंगे तो इतना कचरा था यहाँ पे, इतना कचरा था, तब लग रहा था कितना कचरा भरा पड़ा है। तो ये होता है नाम उच्चारण करने से, इससे घबराना नहीं चाहिए। तो ये समझ में आ गया कि एक ही नाम उच्चारण से पाप कैसे नष्ट होता है। अब एक भक्त ने मुझसे पूछा प्रभु जी पाप नष्ट होना और चित्त की शुद्धि होना एक ही बात है, तो क्या उत्तर होगा? चित्त समझ में आता है? चित्त मतलब मन। तो चित्त शुद्ध होना और पाप नष्ट होना एक ही बात है। हाँ, क्योंकि पाप के संस्कार ही तो चित्त में है, जिसकी वजह से चित्त गंदा है। तो एक्चुअली पाप कहिए या पुण्य कहिए, दोनों ही पाप है भक्ति की दृष्टि से, क्योंकि भगवान से विमुख करने वाले हैं। तो देखिए अब उसने कहा अगर ऐसा है तो आप ये कह रहे हो कि पाप एक ही नाम से नष्ट हो गए, तो हमारे मन में भी गंदगी क्यों है? देखिए इसको आपने चक्रवर्ती पाद की टीका में पढ़ा था कि एक ही नाम से पाप करने का कारण अविद्या भी नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान जानबूझ करके कुछ समय के लिए वो रखते हैं। हाँ, ताकि भक्ति का जो महिमा है वो समान लोगों में प्रकाशित ना हो। ये सब बड़ी गुह्य बातें हैं और उसको हमें आचार्यों की बात से ही स्वीकार करना होगा। दिस इज रियलाइज्ड नॉलेज व्हाट दे आर गिविंग अस। ठीक है? तो एक ही नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो आचार्य जी ने बोले थे आप अगर ऐसा कहते हो कि नहीं होते हैं तो फिर इसका मतलब ये कह रहे हैं कि नाम में अनंत शक्ति नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक ही नाम से सारे पाप नहीं कटते हैं तो आप या कोई व्यक्ति ये युक्ति कर रहा है कि नाम में पूरा शक्ति नहीं है, तो ये बात गलत है। फिर नाम के प्रति अपराध हो जाएगा। पूरी शक्ति है, लेकिन अपनी इच्छा से वो शुद्धिकरण जब करना चाहे, जैसे करना चाहे वैसे करते हैं। जैसे कि आपने देखा था अजामिल, यद्यपि नारायण बोला उसने, फिर भी कुछ पाप करने की प्रवृत्ति थी। जैसे हमने क्या उदाहरण दी था पंखे के संबंध में, रुद्र प्रभु पंखे वाला उदाहरण बताइए, भूल गया। हाँ, मेरे गले को थोड़ा आराम मिले। हाँ, जैसे पंखा चल रहा हो उसको बंद करते हैं
तो पंखा मतलब स्विच जैसे ऑफ करते हैं तो तुरंत ही नहीं बंद हो जाता है, हाँ, थोड़े समय बाद मतलब तब भी बंद करने के बाद थोड़ा मतलब चलता रहता है। क्योंकि उसमें करंट आता रहता है ना। नहीं, करंट नहीं रहता है, बंद कर दिया रहता है। नहीं थोड़ा तो भाई, मोमेंट, करंट अगर बंद कर दिया आपने तो तुरंत बंद हो जाना चाहिए, क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा थोड़ा समझ। मोमेंटम रहता है। हाँ, फिजिक्स पढ़ ली इन्होंने। कहने का मतलब है थोड़ा सा इनर्शिया रहता है, थोड़ा सा अभ्यास है उसका, इस कारण से हो रहा है। ठीक है, ओके। अनेक शास्त्रों में, कहाँ गया, भगवान नाम की महिमा गाई गई है, ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। तो यहाँ पे एक तुला दिखाई गई, तुला मतलब तराजू। आप पढ़ सकते हैं इसको। एक जगह कहा गया है, थोड़ा मेरे गले को आराम मिलेगा। एक जगह कहा गया है, अगर तराजू में एक तरफ वेदों का अध्ययन, सारे तीर्थों में करोड़ों बार स्नान, राज सूर्य और अश्वमेघ यज्ञ रख दिए जाएं और दूसरी तरफ केवल भगवान का एक नाम रख दिया जाए, तब भगवान नाम का पलड़ा ही भारी होगा और बाकी सब हल्के हो जाएंगे। भगवान नाम कोई साधारण साधन नहीं है, यह साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अब समझ में आया कि वो जो जूम में आपके इंचार्ज हैं वो पीछे क्यों लगे रहते हैं। आप नाम बताएंगे उस इंचार्ज का? मैं ही हूँ क्या? अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि क्यों पीछे लगे रहते हैं। भाई आओ सुबह नाम जप करो। अब तो कोई डांट खाने से बुरा नहीं मानेगा ना। इस पे पोलिंग कर दी जाए कि सुबह डांट लगाई जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। बाकी सारी चीजें महत्वपूर्ण है। इतना पहली बात तो देखो, वेद अध्ययन हम तो करते नहीं है और कोई खास पुण्य करते नहीं है। गैया अडॉप्ट करने के बारे में दिमाग खराब कर देंगे। इज इट नॉट? कितने रुपए गैया है, क्या है गैया का, वाला अडॉप्शन में कितने पैसे लगते हैं, क्या है वो, 1000 बार सोचेगा। 24,000 तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मान लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें बोलने में भी पैसे खर्च होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ना, मन में संदेह, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। यही सोचते सोचते व्यक्ति पूरा जीवन ऐसे व्यर्थ कर देता है। तो इसीलिए बोला गया है, जिनकी कलयुग में बहुत अधिक बुद्धि है, कलयुग में रेयर चीज होती है, लेकिन अगर बहुत अधिक बुद्धि है तो समझ जाते हैं कि हरि नाम के बराबर कोई साधन नहीं है। तो हरे कृष्ण मंत्र को वह स्वीकार करते हैं। तो कहेंगे कथा क्यों करना है प्रभु जी? कथा नहीं करेंगे तो हरि नाम भी नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली कथा भी हमको शुद्ध करने वाली होती है अपने आप में। आप देख रहे ना, कथा सुनने के बाद, बोलने के बाद लगता है कि हाँ हम हरे हरे कृष्ण मंत्र करेंगे। इस जन्म में तो नहीं करेंगे, अगले जन्म में जरूर करेंगे, है कि नहीं? अभी आपने बोला कथा सुन ली, प्रसाद पाए, तो अगला जन्म हमको मानव जीवन जरूर मिलेगा। तो अभी तो हम आराम करने दीजिए, खाली प्रसाद खाएंगे और जब हम अगले जन्म में कर लेंगे। नहीं, इतना सुंदर साधन है तो क्यों नहीं भगवान की प्राप्ति होगी। महाराज कई बार बोलते हैं, जब एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तो 16 माला करेगा और भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए पॉइंट क्या है कि जब कर रहे हैं तो उसको श्रद्धा से कीजिए तो बड़ी तीव्र प्रगति होती है। और वो श्रद्धा हमको शास्त्र से प्राप्त होती है, बार बार श्रवण करके, तब धीरे धीरे समझ में आता है। और हृदय भी शुद्ध होता है नाम जप के द्वारा, तब वो बातें समझ में आती है। आगे पढ़िए। अच्छा पढ़ रहे हैं ना? हरि नाम की महिमा। आगे एक बार द्वारका में एक जा रहा है। एक बार द्वारका में श्री नारद जी को दान देने के लिए भगवान को तौला जा रहा था। बहुत सा सोना, हीरे इत्यादि रखने पर भी भगवान भारी हो रहे थे। नारद जी के कहने पर एक तुलसी के पत्ते पर कृष्ण नाम लिखकर रख दिया गया। तुरंत ही भगवान नाम का पलड़ा भारी हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में नाम और राम की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि एक समुद्र को पार करने के लिए भगवान श्री राम को कितनी मेहनत करनी पड़ी। श्री राम साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी पत्थर जुटाकर पुल बनाने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। उनके लिए पानी सूखा नहीं, लेकिन उनका नाम ऐसा है कि केवल एक बार नाम का उच्चारण करने से भवसागर सूख कर खाली हो जाता है। जब पानी ही नहीं हो तब कोई भी पार कर सकता है, अर्थात हरि से बड़ा हरि का नाम है। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं ना। दो बातें हमारा जी बोल रहे हैं। एक, भगवान को तोलने का प्रयास किया। अब उसकी लीला मुझे याद नहीं आ रहा है क्यों क्यों हो रही है। वो फोटो है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। सत्यभामा कुछ करती हैं, क्या कारण से करती हैं भूल रहा हूं मैं। वो नारद जी कृष्ण को लेके जा रहे होते हैं, फिर वो कृष्ण को तोलती हैं, कृष्ण के बराबर
मूल्य की वस्तु मुझे दे दो तो मैं कृष्ण को तुम्हें वापस कर दूंगा। तो फिर ये घटना होती कि बहुत सारा मूल्यवान वस्तु रखते हैं लेकिन कृष्ण के बराबर नहीं होती, लेकिन तुलसी के पत्र पे हरि नाम लिख देने से, एक नाम लिख देने से उसके भारी हो जाता है। तो इस तरह से भगवान दिखा रहे हैं कि मेरे नाम जो है वो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है, और ये सब उनकी ही इच्छा की वजह से होता है। हाँ, पारिजात परीक्षित, वैसे कोई ऐसे शब्द से तो मुझे पूरी कहानी याद नहीं आएगी। और दूसरा ये तो बड़ा प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि भगवान को समुद्र ने पानी नहीं दिया, सॉरी समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, लेकिन उसके लिए पुल बनाना पड़ा। कि नहीं, तो सही बात है, नाम उच्चारण करने मात्र से भव सिंधु सूख जाता है, व्यक्ति जन्म मृत्यु चक्र से छूट करके भगवान के पास पहुंच जाता है। तो इसलिए नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब इसी बात में बताया जा रहा है कि नाम की शक्ति को आंक नहीं सकते कोई, वह भगवान के समान ही शक्तिशाली है। पढ़िए आगे। ये गाना आता है आपको? क्या बोलेंगे? हाँ, ये है, ये सीधी तरीके। हाँ, ऐसे राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम की न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री रामचरितमानस बालकांड 24.2। हनुमान जी जब लंका गए तब उन्होंने कोई पुल नहीं बांधा था। भगवान का नाम लेकर हनुमान जी बिना पुल बांधे ही चले गए, और भगवान को स्वयं जाना था, तब उन्हें पुल बनाना पड़ा। अब आप ये मत सोचिए कि भगवान में सामर्थ्य नहीं था, लेकिन ये दिखाने के लिए कि देखो मेरा भक्त तो छलांग मार के चला गया और मुझे पुल बनाना पड़ा, तो उस प्रकार से है। हाँ जी, आगे वह पुल भी राम के नाम से ही टिका रहा। जय श्री राम। उनकी सेना में नल और नील ये दो शिल्पी थे। वे दोनों इतने कुशल थे कि उन्होंने कोई सीमेंट इत्यादि नहीं लगाया। एक पत्थर पर रा और दूसरे पर माँ लिखकर दोनों पत्थरों को सटाने पर वे चिपक जाते थे। बहुत सारे वानरों की सेना नाचते हुए भगवान को देखते हुए पुल पर से जा रही थी। जलचर जीव भी भगवान श्री राम को देखने के लिए आ गए। उन जलचर जीवों में कछुआ, तिमिंगल आदि थे, जिन पर ये सारे बानर कूद कूद कर जा रहे थे। ये समझ रहे हैं, पुल है और पुल में इतनी भीड़ हो गई कि पुल स्पेस नहीं था, तो भगवान श्री राम को देखने के लिए तिमिंगल इत्यादि आ रहे थे, तो साइड में सट गए, तो उनके ऊपर कूद कूद के साइड एक सर्विस रोड बन गई। पर वे भगवान को देखने में इतने आसक्त थे कि हट ही नहीं रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं दिख रहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को नहीं आया, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर वीरद विराजे। रामचरितमानस बालकांड 24.1। भगवान श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण केवल 2 व्यक्तियों को शरण दी, लेकिन भगवान नाम ने इतने लोगों को तारा है कि उसे गिनाया नहीं जा सकता। उनके नाम ने करोड़ों लोगों को शरण दी है। आज भी लोगों को भगवान नाम ही इस शरण दे रहा है। नाम की कृपा से भगवान को पाया जा सकता है। जैसे आप एक छोटी सी कथा जानते हैं, यहाँ पे भी फोटो दिखा दीजिए, कि जहाँ पे ये राम लिख रहे हैं पत्थरों के ऊपर। ये कथा प्रसिद्ध है और आप सब लोग जानते भी होंगे, बड़ी इंस्ट्रक्टिव है। कि बंदर राम नाम लिखते पत्थर पे और समुद्र में फेंकते वो तैर जाता, और भगवान अपने हाथ से पत्थर फेंकते वो डूब जाता।
तो भगवान खुद ही प्रश्न करते हैं, ये क्या है, आप लोग मेरा नाम लिख रहे हो और पत्थर पानी पे तर जा रहा है और मैं खुद फेंक रहा हूं तो डूब जा रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में ही। तो भक्तों ने कहा कि भगवान, जिसने आपके नाम की शरण ली है वह तो पार होगा ही, वह तो भव सिंधु से पार हो जाएगा, इस समुद्र में तैर गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है। लेकिन जिसको आपने छोड़ दिया वह तो डूबेगा ही। इसलिए आप जो पत्थर फेंक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो डूब रहे हैं, और आपका नाम लिखा जा रहा है तो पत्थर तैर जा रहा है। इसीलिए ये भी परंपरा है कि अपने शरीर पे भी लोग, भक्त लोग नाम लिखते हैं। राम से जो गोपीचंद है ना, उससे भी लिख देते हैं राम कृष्ण इत्यादि। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामायण की चौपाई गाई है हमने ठीक से, अब पता नहीं, हमने प्रयास किया, हमने कभी गाने का अभ्यास नहीं है। बचपन में वो जो रामायण हम लोग सुनते थे उसमें ऐसे गाते थे, तो उसी तरह से प्रयास किया जाए। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम में बहुत लोगों ने सिद्धि पाई है। ये पॉइंट आपने ध्यान दिए इस बार? अभी जो पिछला पॉइंट था कि भगवान श्री राम ने विभीषण और कुछ लोगों को शरण दी है, लेकिन भगवान ने के नाम ने कितने लोग शरण दी इसकी कोई गिनती नहीं। इसीलिए कितने खल ऐसे खराब लोग हैं जिनको भगवान के नाम ने उद्धार किया। पढ़िए। भगवान नाम में बहुत लोगों ने सिद्धि पाई है। भगवान नाम से बहुत लोगों ने सिद्धि पाई है, मुक्त हुए हैं। भगवान नाम की महिमा अद्भुत और अपार है। इसे निरंतर जपने वाला व्यक्ति ही सौभाग्यशाली है। कीर्तन करने वाला व्यक्ति ही पुण्यात्मा है। वास्तव में वही साधक और सिद्ध है। नाम में कितनी शक्ति है, इसे कोई देवता, सरस्वती जी या भगवान शेषनाग भी नहीं कह सकते। भगवान नाम में अनंत शक्ति है, फिर उसे बढ़ा चढ़ाकर कोई क्या कहेगा। तो समझ गए अब ये अपराध क्यों हुआ? समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति की महिमा वर्णित ही नहीं की जा सकती, उसके संबंध में ये कहना कि बढ़ा के कही कही अपराध हुआ कि नहीं? भाई सबसे बड़ा अपराध हुआ कि नहीं? जो सबसे सुंदर व्यक्ति हो, मानो उसे कहे बहुत निराकार कहे, ये कहे बहुत सुंदर नहीं है, ये तो ऐसे बस जबरदस्ती बोल दिया गया है, तो ये अतिशयोक्ति। से मान लीजिए कोई कहे अपनी प्रेमिका को, तुम तो अप्सरा किससे भी बहुत सुंदर हो। अब उससे पूछो बेटा तू क्या स्वर्गवासी था? अप्सरा देख क्या है क्या? तो ये अतिशयोक्ति है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो और लेकिन कोई कहे उर्वशी, जो उर्वशी अप्सरा है, उनकी अगर कोई कहे कि नहीं ऐसे बोल दिया जाता है, इतनी सुंदर नहीं है, वो तो अपराध हो जाएगा ना। वो बहुत सुंदर है, उनके प्रति ऐसे कुछ बोल दिया जाए तो एक अपराध होगा। मैं मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूँ। तो भगवान के नाम की महिमा कुछ कह ही नहीं सकता है, तो आप बताइए बढ़ा के क्यों कैसे क्या कहेगा? तो इसलिए अपराध है। हाँ जी, आप सब जानते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशं जनिनानुरागा। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला 20.16। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान के बहुत नाम दिए गए हैं। कालो न नियमिता, नाम जब आधी रात को, भोर में, शाम या दोपहर में कभी भी कर सकते हैं। तो रात्रि का जब तमोगुण का तो नहीं होता है ना? ठीक। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कीर्तनिया सदा हरि, हर समय जप करना चाहिए। जपने में कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब इसे रोकना नहीं है। ये काफी अच्छी शिक्षाएं मिल रही है। हम लोग सोचते हैं कि भाई जब आदमी नौकरी करने जाएगा तो सुबह मॉर्निंग प्रारंभ करना कठिन है, लेकिन देख रहा हूं कि संडे को अधिक मतलब कम लोग हो जाते हैं डाउन। सोचते हैं कि आज तो छुट्टी मिलनी चाहिए, भाई पूरा 6 दिन मेहनत करी है, आज तो सोए मंगल आरती में, आज तो आनंद लें जीवन का। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति, स्पेशली जप माला को कभी फास्टिंग नहीं करानी चाहिए। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए कि हमारा जप ना हो। हाँ, निर्जला तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। देखिए, हर धीरे धीरे करके जीवन में केवल यही देखना चाहिए कि मुझे सुबह उठना है, जप करना है, साधना करनी, जप करना है, कथा सुननी, जप करना है, कथा सुननी, और कुछ है नहीं रखा जीवन में। भले ही आपको लगेगा हाँ प्रभु जी आप तो विरक्त आश्रम में हैं ऐसा वैसा, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है ना?
विदेशों में भक्त छुट्टी के दिन ज्यादा कीर्तन करते हैं। हाँ, और हमारा भी अनुभव है कि जब हम संडे होता है तो अधिक प्रीचिंग करने जाते हैं, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ऐसे करके प्रीचिंग होती, कथा होती। हाँ, हाई स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए नियम है कि इस समय खुलेगा, इस समय बंद होगा, लेकिन भगवान नाम जपने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। ऐसे तो नाम जप भोर में ही करना चाहिए। अब ये थोड़ा समझ देना चाहिए कि क्या महाराज विरोधपूर्ण बात कर रहे हैं? नहीं, नाम जाप करने का कोई नियम नहीं है, और नाम कभी भी बोलिए, इस समय हरे कृष्णा बोलिए, कभी और बोलिए, वह अनंत लाभ देने वाला है। लेकिन सुबह के समय आप देखेंगे कि हमारी चेतना बड़ी अनुकूल होती है नाम जप करने के लिए। आपने देखा है, आप अगर अभी माला उठाएंगे तो 6 फोन आएंगे आपके, और सब इतने महत्वपूर्ण है कि नाम क्या है उसके आगे, है ना, कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वो आप स्वाभाविक है, हर व्यक्ति, अरे दोपहर की बात छोड़िए, 6:30 भी नहीं कहूँगा, 7 बजे के बाद ही मन में आने लगता है, इसको फोन करें, इसको ऐसे करें, वैसे करें, रजोगुण शुरू हो जाता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारी माला 7:15 मैक्सिमम 8 बजे तक हो जाए। अब तो भक्त बड़े खुश होंगे कि सुबह 8 बजे क्लास तो है नहीं, 1 घंटा और मिल गया जब करने के लिए, अब तो और देर में आएंगे लोग। पहले तो लगता था कि 8 बजे क्लास शुरू हो जाएगी तो हम जब कैसे करेंगे इत्यादि। वैसे तो उसमें भी कर ही लेते होंगे, क्लास सुनते सुनते वो भी चलता है, लेकिन तो ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए, जीवन में आप कुछ भी अगर नियमित रूप से करना चाहते हैं तो सुबह के शेड्यूल में डाल लीजिए। नहीं तो अगर हम 5 मिनट की कोई वस्तु रोज करना चाहते हैं और दिन में रखेंगे तो टल जाएगी। जैसे ट्रेन देखिए भारत की, वो एक बार लेट होना शुरू होती है तो उसको और लेट करते चले जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी जो जप है वो दिन के लिए छोड़ देंगे तो अरे आप बस अभी कर ही लेते हैं, अरे माला कहाँ भागी जा रही, गले में तो टंगी है, हाथ में डालना है और जब करना है बस, है कि नहीं। और करते करते 10 बज जाता है। और मुझे खुद एक भक्त बोला, न्यू डिवोटी था, बोला ऐसे ऐसे होता था प्रभु जी की, राधा रानी आज माफ कीजिए, अब कल करते हैं। 2-4 माला छोड़ दी, माफी मांग करके अगले दिन करेंगे। और अब देखेंगे कि 16 माला करने में नानी आ जाती है, और 20 करेगा तो फिर तो सारा परिवार कुनबा याद आ जाएगा हम लोग को, है कि नहीं। तो लोग नहीं कर पाते, इसलिए सुबह कर लेना चाहिए। हाँ जी। अगर किसी किसी को भोर में जप करने का समय नहीं मिलता है, तब वह बाद में भी जप कर सकता है। इसके लिए काल का कोई नियम नहीं है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कितना सुंदर नाम है भगवान के। पढ़िए। श्री रामचरितमानस बालकांड 25.4। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं राम के नाम की कितनी बढ़ाई करूं, स्वयं श्री राम भी इस नाम की महिमा को नहीं कह सकते। अब बताइए, और कोई कहे कि नाम की महिमा जो है वो बढ़ा के बताई गई, कितनी बड़ी उसका अपराध है। हाँ, राम से बढ़कर भगवान राम का नाम है। राम जी ने जितने जीवों का उद्धार किया है, उससे कई गुना ज्यादा उद्धार भगवान नाम से होता है। भगवान श्री राम ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, एक ही स्त्री को तारा है ना, लेकिन भगवान नाम ने करोड़ों खलों की कुमति को ठीक कर दिया है। राम एक तापस दिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो आप एक देख रहे हैं, इस पे महाराज जी अन्यत्र एक कथा में कहते हैं कि देखो, अहिल्या कोई पापिनी नहीं थी, एक छोटी सी गलती हो गई थी उससे, मतलब जो भी एक गलती हो गई, लेकिन वो सती स्त्री थी, वह तपस्विनी थी, और उसको एक शाप मिल गया था अपने पति गौतम ऋषि से, और भगवान ने चरण स्पर्श करके उसको उद्धार कर दिया, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। लेकिन अन्य लोग एकदम खल हैं, बहुत खराब लोग हैं, और उनको भी भगवान के नाम ने तरा है। अंतर देख रहे हैं, तपस्विनी को तर दिया, ठीक है, और एक और वो भी तपस्विनी। राम एक तापस तिय तारी, लेकिन भगवान के नाम ने खल, यानी जो तपस्या नहीं कर रहे हैं, एकदम खराब व्यक्ति हैं, और उनकी कुमति को सुधार दिया, उनकी बुद्धि को सुधार दिया। देखिए, किसी व्यक्ति को दंड देना एक अलग बात है, नहीं उसकी मति को परिवर्तित कर देना ये बहुत कठिन काम होता है।
तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कि हम प्रचार करें किसी को भी तो सबसे पहले उसको बोले नाम जाप करने के लिए। बाकी सब नियम अपने आप होने लगते हैं कि नहाना है, प्रसाद खाना है, ये है। आप किसी तरह कन्विंस कीजिए उसको कि वो जप करे। नहीं, मैं स्नान नहीं कर सकता, ठीक है, बिना स्नान करो। मैं माला पर नहीं कर सकता, उंगली पे करो, काउंटर पे करो। करते 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 धीरे धीरे सारे सद्गुण उस व्यक्ति में आ जाएंगे। ठीक है, ये नाम का प्रभाव है। हाँ जी। श्री रामचरितमानस बालकांड 23.2। भगवान की चरण धूलि में इतनी शक्ति है कि कोई भी जीव आसानी से तर सकता है, लेकिन कुमति को सुधारने का कार्य भगवान नाम ही कर सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान का नाम कुमति को समाप्त कर हृदय को शुद्ध कर देता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी दीदी यहाँ पे रह रही हैं कुछ दिन से, तो वो जाप करना शुरू कर दी और मुझे बोल रही थी कई दिन से मेरी इच्छा हो रही थी भागवतम क्लास में आने के लिए। तो अब ये मति सुधार का प्रत्यक्ष लक्षण है कि नहीं? कभी मैं अब कह भी देता ना कि 2 मिनट के लिए भगवान की बात सुन लो, तो सुनने को तैयार नहीं थी, जो भी उनका पहले का कोई कर्म रहा, जो भी कारण है। और अब मुझे इतनी हंसी आई, भागवत क्लास सुना, उसके बाद अपनी सास को सुनाना चालू कर दिया। देखो मैंने ये सुना, मैंने वो बोला, मैंने ये था, भैया बोले थे, ये सब ऐसे करके। तो कहाँ तो व्यक्ति 2 मिनट भगवान के बारे में सुनना नहीं चाह रहा है, और अब उसको इतना आग्रह है कि भगवान के बारे में बोलने लग गया। ये सब नाम का प्रभाव है। अभी तो कथा, और कल आके बोली कि मैं क्षमा चाहती हूँ, आज मैं नहीं आ पाई, मेरा कुछ काम था। वो कभी कथा में ना आने के लिए क्षमा मांगने वाली थी, वो भी मुझसे। आपको लगता है, अब उसको लग रहा है कि ना हम कथा, हमारी छुट्टी, हमसे गलती हुई। प्रत्यक्ष ये नाम का प्रभाव हम देख रहे हैं, और एक्चुअली धाम का प्रभाव देख रहे हैं। धाम के प्रभाव से भगवान के प्रति जो एक उपेक्षा का भाव है जीव का, वो समाप्त हो जाता है। तो आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, हमारे जो वर्क फ्रॉम या रियल होम चल रहा है इनका, भगवान धाम का आपका रियल होम है, वहां चल रहा है। तीनों लोग, भक्त लोग, 4 लोग रह रहे हैं, ऐसे रह सकते हैं। आपका भी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो क्यों नहीं आते? मायके में आके रहिए थोड़ा, यही तो असली मायका है आपका। मम्मी भी रहेंगे, आपके पिताजी भी रहेंगे, आपका तो आप यहीं पे रह के तैयारी क्यों नहीं कर रहे थे? वैसे मुझे पता है कि क्यों तैयारी नहीं कर पाएंगे, कि वृंदावन में पढ़ाई होती ही नहीं है। वृंदावन में पढ़ना बड़ा कठिन है, बहुत चीजें पढ़ना बड़ा कठिन है। तो लोग जानबूझ करके अज्ञान के सागर में डूबने के लिए दिल्ली जाते हैं या लखनऊ में रहते हैं। मुझे दो स्टूडेंट ने बोला, प्रभु जी वहां आएंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। वहां वातावरण इतना भक्तिमय है कि कुछ भौतिक रूप से करना बड़ा कठिन होता है। तो ये भी है, ये भगवान का धाम का भी प्रभाव ऐसा होता है। ठीक है। करहु विचार सुजन मन माही। भगवान श्री राम और उनके नाम में कौन बड़ा है? हाँ, यानी करहु विचार सुजन मन माही। सुजन मतलब सज्जन पुरुषों, आप अपने मन से विचार कीजिए कौन श्रेष्ठ है। तपस्या करने वाली स्त्री को, एक स्त्री को भगवान श्री राम ने उद्धार किया, और करोड़ों करोड़ों खलों को भगवान के नाम ने उद्धार किया, तो किसकी शरण लेना चाहिए? ठीक है। हरि से बड़ा हरि का नाम है, और वह नाम हम लोगों के पास है। हरि भले ना रहे कोई बात नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान हृदय में है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, सभी दुखी हैं। श्रीला श्रीधर स्वामी भी कहते हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत, ये श्रीला रूप गोस्वामी अपनी पद्यावली में इस श्लोक को लिखते हैं, बहुत सुंदर। इसको मैंने जपा टॉक में भी बताया था, बहुत सुंदर श्लोक है, जरा पढ़िए इसको। हे प्रभु, आप जीव के हृदय में अनादिकाल से विराज रहे हैं, लेकिन आपसे इस संसार रूपी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता, परंतु आपका नाम धन्य है कि वह जिह्वा पर आते ही संसार रूपी वृक्ष के पत्ते को तो क्या, संसार वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ देता है, जन्म मृत्यु के प्रवाह को ही बंद कर देता है। ये समझ में आई लाइन? बहुत सुंदर बात है कि अनादिकाल से जीव जगत में है कि नहीं है, और उसका जो जन्म मृत्यु चक्र है उसकी व्याख्या कैसे कर रहे हैं? पेड़ से। तो उसकी एक पत्ती भी नहीं गिरी, मतलब उसका जो जन्म चक्र मृत्यु रूपी प्रवाह है वो बिल्कुल रुका नहीं। लेकिन जैसे ही कोई एक बार भी हरि नाम बोल देता है, हरि कृष्ण गोविंद, राजमा की सब्जी बनाओ, उसमें राम आ गया, हली लिखतम, इसमें हरि आ गया, ऐसे भी उच्चारण कर देता है, या हराम खोर बोल दे, ये प्रमाणिक गाली है जो भक्त लोग दे सकते हैं। हराम हराम बोलते हैं उसमें, हराम हराम भी बोल दे। मैं आपको नहीं बोला गाली दीजिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर कदाचित कोई हराम भी बोल दे तो भी वह मुक्ति के पथ पे आ जाता है। बड़ा सुंदर बात है, ये विचारणीय बात है कि भगवान हृदय में हैं, फिर भी वो ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं देते, देते ही नहीं, मतलब भक्ति का ज्ञान नहीं देते। लेकिन जैसे नाम उच्चारण होता है,
तुरंत वो मुक्त हो जाता। तो कह रहे हैं वो जो संसार का बार बार जन्म और मृत्यु का प्रभाव रूपी वृक्ष है, उसकी जड़ उखड़ जाती, वो अब जीव मुक्त हो गया है, अब वो मुक्ति के पथ पे आ गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रोड पे उल्टा जा रहा है, दूर जा रहा है, भगवान कृष्ण मान लो पूर्व दिशा में है और वो पश्चिम में जा रहा है, अगर वो घूम गया तो आप किधर जा रहा है? समझ में आ गया ये चीज? भले ही वो भगवान से अभी भी दूर ही है, लेकिन वह मुड़ गया है भगवान की तरफ, अब वो सही रास्ते पे आ गया, उसको भगवान और मौका देंगे नामोच्चारण करने का और भगवान के पास पहुंच जाएगा। बहुत अद्भुत बात है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो अब तक मता आपको आया नहीं बोलना ये? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। बस बस ठीक है, इतना है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। इतना आता है मतलब सब आता है। ठीक है। ऐसे एक बार प्रभुपाद जी मालती माता जी को बुलाए और बोले बोलो श्लोक बोलो संस्कृत का। तो ईशोपनिषद का पहला श्लोक बोलनी, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऐसे करके फिर ईशावास्यम दूसरा बोला, तीसरा बोला, चौथा बोला। ठीक है, इतना आता है मतलब सब आता है, और उनको उसके आगे आता भी नहीं था। तो संस्कृत में जो सामने वाले व्यक्ति बैठा था, हर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट प्रॉपर। तो प्रभुपाद ने कहा बट हर रिनंसिएशन इज प्रॉपर। मतलब उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन रिनंसिएशन, उच्चारण ठीक नहीं था। कहा नहीं, उच्चारण बड़े ठीक ना हो, लेकिन इनका वैराग्य ठीक था, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से प्रभुपाद जी प्रचार करते थे, तो इतना जानते हैं, मतलब सब जानते हैं। हाँ। श्रीमद् भगवत गीता 15.15 आप हृदय में हैं, लेकिन आपसे क्या हो रहा है? सारे जीव दुखी हैं, कोई पाप भी करता है तो आप उसे नहीं रोकते। कोई शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, भगवान देखते भी हैं और भगवत गीता में कहते हैं यह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हृदय में ही क्यों नहीं रोक देते? आज जब आप ही से स्मृति मिलती है, विस्मृति मिलती है, तब आपको ही रोकना चाहिए। परमात्मा रूपी भगवान से कोई फायदा नहीं है, असली लाभ भगवान नाम में ही है। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, बड़ी सत्य बात है। ये प्रश्न कई बार उठाया जाता है कि जब भगवान हृदय में है तो लोग पाप क्यों कर रहे हैं? और आप जानते हो कि हाथ हिलाने की क्षमता भी भगवान दे रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान पाप करा रहे हैं। भगवान पाप नहीं करा रहे हैं, उसकी खुद की स्वेच्छा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है ना कि बाबूंगे ना, हम तुमको मर्डर नहीं करने देंगे। और करने ना देने वाली बात छोड़ दीजिए, भूल ही जाए कि करने के लिए क्या करना क्या था उसे। हो सकता है मर्डर करने की वजह चला जाए मंदिर जाके वो ब्रह्मचारी बन जाए। भगवान चाहें तो संकल्प ले लें तो ऐसी स्मृति दे सकते हैं, क्या है तुम यहाँ कर रहे हो। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, जो मर्डर करना चाहता है उसे मर्डर भी करने की शक्ति दे रहे है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कि भगवान सारे सुमति की आगार हैं, सब कुछ दे सकते हैं, हृदय में ही बैठे और दे भी रहे हैं। मति वही दे रहे हैं, स्मृति वही दे रहे हैं, लेकिन सही स्मृति नहीं देते, यद्यपि वहां बैठे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो जब व्यक्ति नामोच्चारण करेगा तब उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन भक्तों के लिए या माता जी के लिए या प्रभु जी के लिए जिनके परिवार वाले भक्त नहीं है। कदाचित किसी तरह वो 1 माला 2 माला करना शुरू कर दे तो खुश हो जाएगी। अगर वो नियमित रूप से जाप करते रहेंगे तो धीरे 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 करके उनकी मति ठीक होगी, भगवान की बात सुनने में उनको रुचि होगी, फिर वो पवित्र हो जाएगी। जैसे वो प्रिया श्रवसी माता जी बोल रही थी कि मेरी माँ जप नहीं करती हैं, सुबह नहीं आती। मैंने कल बोला आज आ गई। क्या? क्योंकि वो भले वो जाप कर रही थी, आपको लग रहा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उनके अकाउंट में जा रहा है वो। और जब बोला जाएगा किसी भक्त के द्वारा कि भाई आप करिए, तो हाँ मान लेते हैं। जैसे मुझे बोला 16 माला, मैंने कहा 16 माला कैसे करेंगे? तो उन्हें बोला तुम कैंटीन में खाते हो खाना? मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 2002 की बात कर रहा हूँ, 3 की बात। हाँ खाते हैं, टाइम तो कितना बर्बाद करते हैं? करते हैं, तो 2 घंटा वहां जब कर लो। हाँ कर सकते हैं, एकदम से समझ रहे ना, स्ट्राइक कहाँ कर सकते हैं। फिर करना शुरू कर दी, 2 महीने बाद मैंने 16 माला करना शुरू कर दी। वैसे मेरे रिकॉर्ड बहुत लोग तोड़ चुके हैं, बहुत लोग 2 ही दिन में जब करना शुरू कर दिया। आपने आयुषी माता जी, आपने कितने दिन में 16 माला करना शुरू किया? तुरंत? वाह, मेरा एम्पावर्ड प्रीचर आयुष, इतना फास्ट तुम है नहीं। हाँ, नीरज प्रभु ने 15 दिन में, ये माता जी तो कह रही पहले दिन से 16 माला शुरू कर दिया। वो माता जी का रिकॉर्ड है, प्रभु जी का रिकॉर्ड है। ठीक है। तो इस एक आश्चर्य हुआ था मुझे, ऐसा
भारतीय लोग अद्भुत हैं। एक माता जी हमारे किसी प्रवचन में नहीं आई, वो उनका पति माला करने लगे, वो आते थे प्रवचन में, वो बोले कि तुम माला करो, वो 16 माला करने लगे। ये भारत की अद्भुतता है। कोई प्रवचन भी ना सुने, ज्यादा कुछ संग ना हो, बस किसी से सुन लेता है तो व्रत करना शुरू कर देता है। इसीलिए बार बार प्रभु कहते हैं कि हमारी चमड़ी के अंदर धर्म है, उसको बस ढकने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ मतलब ऐसा अब हमारी माँ तो की बात हम काट नहीं सकते, लेकिन हमेशा नहीं मानती हैं ऐसी बात। एक ऐसी ऐसी पत्नी के बारे में जानते हैं जो डाइनिंग टेबल नहीं लेके आए, पति तो अपना सर दीवार पे फोड़ने लग गए, लिटरली, फिर बेहोश हो गई। तो पति सोच लगा रहे इसको अस्पताल भी लेके जाऊंगा तो ज्यादा खर्चा होगा, डाइनिंग टेबल ले देता हूँ तो ऐसी स्थिति भी होती है। ठीक है, तो नाम, भगवान का नाम उच्चारण करने में अपतु अजामिलु गजौ गणिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसीलिए बार बार कहते हैं कि क्लास में आने से पहले कीर्तन में जरूर आइए। जो दिन भर कचरा है पहले वो थोड़ा साफ हो जाएगा, तब कथा कान में घुसेगी। अगर मतलब कोई अलग कोई एंगेजमेंट नहीं इस प्रकार से। हाँ जी। श्री रामचरितमानस बालकांड 25.4। यह बात लोक में भी प्रसिद्ध है और वेद शास्त्र भी बता रहे हैं कि अजामिल, गजराज ये सब भगवान नाम से ही तरे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, अभी छठा अपराध आपने कुछ करना सीखना करना है, कैसे छठा अपराध करते हैं। ये आप लोग थक गए, भूख लग रही है, भूख लग रही है तो नहीं कह सकते। अच्छा, खा के आ गए, अब कौन सा बहाना बताओ, क्लास रोक दे? कोई बहाना नहीं है, चलेगा चलो। हाँ, छठा अपराध। तो पांचवा अपराध समझ में आ गया, अर्थवाद नहीं करना चाहिए। अरे देखो प्रसाद भी आ गया, हरि बोल, बर्थडे बॉय का केक भी आ गया हमारे पास, और हमारे पास भक्त भी कम है, तो एक एक पीस सबको मिल जाएगा। ठीक है तो फिर चलाइए। किसी को मिलेगा जो पूरा अपराध सीख लेगा, अपराध कैसे करना है। हाँ सॉरी, अपराध से कैसे बचेगा वो सब। ठीक है, हाँ जी। और अच्छा पढ़ रहे रुद्र प्रभु। यस। छठा नाम अपराध, हरि नाम नि कल्पनम। वास्तव में यह सोचना कल्पना है कि भगवान का कोई नाम नहीं है। कुछ लोगों ने जोड़कर रख दिया है कृष्ण, हरि और राम। संसार में देखा गया है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तब उसका कोई नाम नहीं होता, केवल रूप होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके कई नाम पड़ जाते हैं। बच्चा लाला होते होते बड़ा मजेदार कमेंट है। हाँ, बच्चा लाला होते होते मरने से पहले बूढ़ा, ऐसे अनेक नाम हो जाते हैं। और बीच में डॉक्टर, इंजीनियर, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, ऐसे अनेक नाम पड़ जाते हैं। क्या कमेंट है ना, जबरदस्त है। देखो बच्चा जा रहा है, अरे देखो लाला जा रहा है, अरे वो लड़का जा रहा है, ए बूढ़े अरे वो देखो मर गया, देखो लाश जा रही है। क्वाइट इंटरेस्टिंग इज इट ना? तो क्या इसी तरह से भगवान का नाम है? नहीं, भगवान जिस प्रकार से शाश्वत हैं उनका नाम भी उसी प्रकार से शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कल्पना करके उनका नाम राम, कृष्ण इत्यादि रख दिया। जैसे भगवान आते हैं तो किसी भक्त के द्वारा वो अवतरित होते हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी किसी भक्त के द्वारा अवतरित होता है, इस जगत में अवतरित होता है, सृष्टि नहीं की जाती। पढ़िए। ये सब उपाधियां हैं, वास्तव में नाम यहाँ किसी का नहीं है। ये लाइन समझ में आई? कितना अमेजिंग है भाई। कहो कि ये नाम फलाने का, अरुण नाम किसी का है, अमुक व्यक्ति का नाम अरुण है, किसका नाम है? शरीर, अपना को कहीं शरीर का नाम है। शरीर किससे बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो हमें किसका नाम अरुण है? अरुण अग्नि, अरुण जल, अरुण पृथ्वी, क्या है? वायु। तो ये तो एक गड़बड़ हो गई। अच्छा, आत्मा का नाम तो हो नहीं सकता, और मन का तो आप पकड़ ही नहीं सकते। तो आप ये समझ रहे, उपाधि है, मतलब ये मान लिया जाता है व्यक्ति के द्वारा मन में कि ये अरुण नाम जो है वो मेरा है, इसीलिए कह रहे हैं ये उपाधि ही, वास्तविक नाम नहीं है। लेकिन कृष्ण नाम जो भगवान का है वो स्वयं भगवान नाम है ही भगवान का, और भगवान से अभिन्न है। पढ़िए। इसीलिए लोग यही समझते हैं कि भगवान का भी नाम नहीं रहता और कुछ लोग उन्हें नाम दे देते हैं,
परंतु भगवान का नित्य सिद्ध नाम है। नित्य से समझ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं था कि भगवान का नाम किसने रखा हो या आया हो, वो हमेशा से उनके संग नित्य वर्तमान है। हाँ जी। अनादिकाल से भगवान के नाम हैं। भगवान के जैसा जैसे ही भगवान नाम भी इस जगत में अवतार लेता है। भगवान नाम अनादिकाल से है, वह केवल प्रकट होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है, यह केवल कल्पना करके रखा गया है। तो अब आप एक बात ध्यान रखिए, अपराध मतलब जो वस्तु बिल्कुल आध्यात्मिक है उसको भौतिक धरातल पे लेके आना। भौतिक नाम कैसा है, एक उपाधि है, और वो किसी के तरह रच दी जाता है कि हाँ ये बच्चा है, ये लाला है, नहीं तो आप लोगों को एड्रेस कैसे करेंगे। लेकिन भगवान में वाच्य और वाचक का भेद नहीं होता। वाच्य मतलब जिसको बुलाया जा रहा है, और वाचक मतलब जिससे बुला रहे हैं नाम से, वो यहाँ पे भेद होता है। आम और आम का नाम अलग, आम वस्तु हो गया वाच्य और आम नाम हो गया वाचक, ये अलग अलग हैं। लेकिन राम और राम के भगवान नाम में, भगवान और भगवान के नाम में वाच्य वाचक का भेद नहीं होता। ये हिंदी समझ में आई? ठीक है जी। नाम का प्राकट्य। शास्त्रों में लिखा है कि गर्गाचार्य जी ने भगवान के वासुदेव, कृष्ण और हरि, ये 3 नाम रखे। इंद्र ने भगवान का गोविंद नाम रखा, राधा रानी ने नीलमणि नाम रखा, यशोदा जी ने भगवान को कन्हैया नाम से बुलाती हैं। भक्तों के मुख से भगवान नाम अवतरित होता समझ है। में आई बात? जैसे यशोदा मैया और नंद महाराज के द्वारा भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, उसी प्रकार से भक्तों के मुख से भगवान का नाम प्रकट होता है, यद्यपि वह अनादिकाल से विद्यमान है। समझ में आ गई बात आपको? कभी नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने सोच करके भगवान का नाम रख दिया है, अपने मन से नहीं रखा गया है जी। जिस तरह भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, वैसे ही भगवान नाम उनके अनेक भक्तों के मुख से प्रकट होता है। नाम पहले से ही है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, आपके पुत्र के अनेक नाम और रूप हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं नाम रख रहा हूँ। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्ण खाम गतः। श्रीमद् भागवतम 10:7-13 10:8-13। चार युग में भगवान चार युग में भगवान चार युग में भगवान चार युग में चार चार युग में भगवान, गलत आ गया, चार युग में भगवान चार रूप धारण करते हैं। चार रूप धारण करते हैं। वे सत्य युग में शुक्लो अर्थात उज्जवल वर्ण में प्रकट होते हैं, उनका नाम होता है हंस अवतार, और त्रेता युग में रक्तः अर्थात रक्त वर्ण, यज्ञ अवतार, द्वापर में श्याम वर्ण, भगवान कृष्ण का अवतार, और कलयुग में पीत वर्ण में प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु। हाँ, नाम पहले से ही है, भगवान नाम कल्पना नहीं है। अगर अभी देख सकते हैं कि इस प्रकार की बातें करने के पीछे कारण क्या है? कारण है अज्ञान। शास्त्र का ज्ञान ना होने के कारण ठीक ठीक व्यक्ति इस प्रकार की गलत धारणाओं से, भगवान के नाम के प्रति गलत धारणाओं से युक्त रहता है। डज इट मेक सेंस? तो इसीलिए शास्त्र श्रवण करके भगवान के नाम की महिमा को ठीक ठीक समझना चाहिए। वो उससे तो और कठिन होगा पढ़ने के, फोन से पढ़ी, बड़ा दिखता है उसमें। अगर कोई भक्त भगवान नाम का जप कर रहा हो और यह सोचता हो कि यह सत्य नाम नहीं है, कल्पना है, तो यह नाम अपराध है। अब आप प्रश्न करोगे कि कोई भक्त है तो ऐसा वो कैसे सोच सकता है? ऐसा लोग सोचते हैं। जो लोग प्रामाणिक भक्त नहीं हैं, वो सोचते हैं कि ये नाम मैं तब तक कर रहा हूं जब तक मैं मुक्त नहीं हो जाऊंगा। ये नाम नित्य नहीं है। ये नाम शक्ति है, लेकिन ये नित्य नाम नहीं है। वस्तुतः सब कुछ निराकार है, और जब मैं इस नाम को करते करते उपाधि से मुक्त हो जाऊंगा, तब ये सब नाम हम करने की मेरी जरूरत नहीं। तो ऐसे लोग भी होते हैं, इन्हीं को आप कह सकते हो छद्म भक्त हैं। वो सच्चे भक्त नहीं है जो ये कहेंगे कि नहीं, मैं नामोच्चारण कर रहा हूं ताकि मुझे आगे सिद्धावस्था में नाम के परम अमृत को अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हो। वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। हम अभी नाम उच्चारण कर रहे हैं ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो और हम फिर शुद्धता से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर सकें और उसके नाम के सुख का अनुभव कर सकें। लेकिन ये लोग केवल टाइम पास हरि नाम करते हैं। बस अभी समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो ले लो हरि का नाम। केवल समय बिताना है, हम जब तक मुक्त नहीं होते, मुक्त हो गए अब दोबारा नाम उच्चारण करने की जरूरत नहीं, तब शांत। वो बोलते भी हैं, देखो किसी डब्बे में
पानी जब भरा नहीं रहता है ना, तभी आवाज करता है। जब पानी भर जाता है एकदम शांत। तो जब जिसको ज्ञान हो जाता है, उसके बाद अभी कोई जप अब कुछ नहीं, शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ऐसी व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार की भावना से दूर रहना चाहिए। हाँ जी। शास्त्र में कहा गया है कि शिव जी भी राम राम जपते रहते हैं। शिव जी अपने 4 मुखों से अन्य काम करते हैं, लेकिन एक मुख से केवल राम नाम जपते हैं। भगवान के अनेकों नाम हैं, राम, कृष्ण, हरि, गोविंद, मधुसूदन हाँ, इत्यादि। और कोई भी नाम उच्चारण कर सकते हैं। और आप लोग सोचते हैं यार कितना अच्छा होता है, एक 4 मुख होते तो हम एक से लगातार नाम करते, लेकिन नहीं भाई साहब, एक ही जीव तो कंट्रोल नहीं हो रही है। अगर 4 मुख होते तो चारों तरफ से हम लोग प्रजल्प कर रहे होते, इधर इधर से उधर भी। एक तरफ उधर उसकी ईस्ट के भक्तों की निंदा, उधर वेस्ट के भक्तों की, नॉर्थ की, और एक ऊपर से निकल आता, ऊपर वालों की भी निंदा करते हैं। तो इसलिए भगवान ने केवल एक ही जीव दी है, वही कंट्रोल नहीं हो रही है। लेकिन वह 5 मुखों से भगवान की कीर्ति ही गाते हैं। ठीक है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बस 7वां नाम 9 ही अपराध। पेज है, उसको पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम लोग रुकेंगे। हाँ जी। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, ने विद्यते तस्य यमेर ही शुद्धि। ये बहुत खतरनाक अपराध है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। हाँ जी। नाम उच्चारण करने से पाप नष्ट होते हैं। कोई व्यक्ति अगर सोचे कि नाम कीर्तन करने से पाप नष्ट होता है, तब थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ और फिर से हरे कृष्ण जप लूंगा। इस तरह के विचार से व्यक्ति द्वारा नाम के बल पर पाप हो सकता है। नाम के बल पर पाप करना एक उदाहरण है। मान लीजिए किसी थानेदार से चोर मिला हुआ है। चोर कितनी भी चोरियां कर ले, थानेदार उसे नहीं पकड़ता। इसका अर्थ यही है कि थानेदार चोर को दंड देने वाला नहीं है, बल्कि उस चोर की मदद करने वाला है। यदि नाम के बल पर पाप किया जा रहा है, तो नाम को पाप में सहायक बनाया जा रहा है। यह बहुत बड़ा अपराध है। नाम कभी पाप में सहायक नहीं बनता, लेकिन व्यक्ति ऐसा सोचकर निरंतर पाप करता रहता है। नाम को पाप काटने में सहायक बनाना यह अपराध है। यह ऐसी बात हो गई जैसे किसी ने हैजे की दवाई ले ली और वह फिर बाहर का खाना खाकर कहे कि कोई बात नहीं, हमारे पास दवाई है और हैजा होगा भी तो हम देख लेंगे। वह दवाई के बल पर गलत भोजन कर रहा है। समझ में आ गया। ये देखिए, भक्ति में एटीट्यूड का बहुत बड़ा फर्क होता है। भगवान का नाम में अनंत जन्मों के पाप को नष्ट करने की शक्ति है। पद्म पुराण में भी बात लिखा गया है। लेकिन नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। ये अपराध बहुत बड़ा है। सारे पाप मिलकर के भी इस अपराध का बराबरी नहीं कर सकते हैं। भक्त भक्ति कर रहा है, पूर्व के अभ्यास के कारण उससे कुछ गलती हो जाए वो एक अलग बात है। लेकिन योजना बनाकर करना कि भाई 2-4 लोगों का मर्डर करूंगा, उसके बाद हरे कृष्णा कर लूंगा, फिर इस प्रकार से पाप नष्ट नहीं होता है। फिर भगवान उसके द्वारा दंड व्यक्ति को प्राप्त होता है इस प्रकार से। ठीक है। इसीलिए नाम उच्चारण की महिमा एकदम से कर्मकांडी शास्त्रों में नहीं रखी जा रही है, क्योंकि उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती ही है। पाप करेंगे, फिर कुछ करके उसको काट लेंगे, फिर पाप करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम इत्यादि जो ग्रंथ हैं, ये अत्यंत गुह्य हैं, जो भगवान के नाम की महिमा को इस प्रकार से प्रकाशित कर रहे हैं। तो जो भक्त हैं वास्तविक, वो इस प्रकार की भावना से रहित होते हैं। वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमसे भूल के भी कोई पाप ना हो, और कदाचित हो जाता है तो भगवान की शरण लेते हैं कि हमें क्षमा कीजिए, हमसे पाप हो रहा है, हमारे अंदर पाप की प्रवृत्ति को आप नष्ट कीजिए। वो एक अलग भावना है। लेकिन ये भावना अगर करता है कि भाई हम पाप करेंगे और नाम हमको नष्ट कर देगा तो फिर से पाप करेंगे, तो ये नहीं। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते ही हैं कि फ्राइडे में लोग आकर के कन्फेशन करते हैं क्रिश्चियनिटी में, और फिर 6 दिन इकट्ठा करते हैं, खत्म हो गया ना, स्टॉक खत्म हो गया पाप का, बढ़ाना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी इसको। फिर 6 दिन पाप करके स्टॉक बढ़ाते हैं, फिर कहते साहब हमसे बड़ी गलती हो गई, फिर अगले दिन। तो ये चीज जो है कुंजर शौचवत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए भक्तों को। ठीक है। वह दवाई के बल पर गलत भोजन कर रहा है। वैष्णव के मन में भी ऐसे विचार आ सकते हैं। भगवान नाम सब पाप काट देता है, इसलिए कभी कभी वो जानबूझकर भी पाप कर देते हैं। नाम को पाप करने में सहायक बना देना ये नाम का बहुत बड़ा अपमान है। हाँ, और उदाहरण कितना सुंदर दे रहे हैं, देखिए
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, मान लीजिए किसी के घर में पालतू सिंह है और उसके घर में एक दिन अचानक छोटी सी चूहिया घुस जाती है। उसे मारने के लिए अगर सिंह को नियोजित किया जाए तो यह सिंह के प्रति बहुत बड़ा अपराध होगा। उसी तरह पाप नष्ट करने के लिए कीर्तन करना यह नाम का अनादर है। भगवान नाम शक्तिशाली है, परंतु इसे पाप नाश करने के लिए नहीं लगाना चाहिए। इसका उपयोग भगवान श्री कृष्ण को वश में करने के लिए होना चाहिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। नाम का वास्तविक फल यही है कि कृष्ण प्रेम से विभोर होते हैं और हमारे मित्र बनते हैं, हमारे स्वामी बनते हैं और हमारे प्रियतम बन जाते हैं। नाम को पाप काटने के लिए नहीं लगाना चाहिए, पाप नामाभास से ही कट जाता है। नामाभास का अर्थ है किसी वस्तु के बदले नाम का प्रयोग कर देना। जैसे कोई नमक के लिए कहे कि जरा राम रस लाओ, वास्तव में ये नहीं है, ये नामाभास है। इतना कहते हैं कि राम रस लाओ, इतना कहते ही राम रस लाओ, दाल में राम रस कम है, सारा पाप नष्ट हो जाता है। पाप ऐसे ही कटता है, उसके लिए ऐसे जप करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होने के लिए नाम जप किया जाता है, पाप काटने के लिए नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्पष्ट समझ में आ गया ये। उम्मीद है कि आपको आज की 3 अपराधों के बारे में समझ में आया होगा। अर्थवाद, भगवान के नाम की महिमा को अधिक बोलना मतलब अधिक कही गई है यह बोलना। उसके बाद हरि के नाम को कल्पना मानना कि ये तो कल्पना से किसी ने गढ़ दिया है, और नाम के बल पर पाप करना, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। तो आपको याद होगा कि इस अपराध के लिए, 7वें अपराध के लिए और वैष्णवों की निंदा के अपराध के लिए दुख भोगने पड़ते हैं। अन्य जितने भी अपराध होते हैं वह बार बार अभ्यास करने से चले जाते हैं, उनके लिए व्यक्ति को दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए पहले तो 7वें अपराध को विशेष रूप से व्यक्ति से उसे बचना चाहिए। कोई मेरे ख्याल से प्रश्न तो है नहीं। तो हम रुकेंगे, क्या है, जब उंगली पे किया जाए, काउंटर पे किया जाए कि माला पे किया जाए, क्या क्रम है चुनाव करने के लिए? तुलसी, रुद्राक्ष, चंदन या कमल गट्टा क्या है, कौन सा उपयोग करना चाहिए? देखिए, अगर शास्त्र का नियम रखें तो तुलसी पे जप करने से सबसे अधिक सिद्धि मिलती है। उसमें भी 108 मनके की जो माला होती है वो सबसे जल्दी सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। और जहां तक उंगली पे करने की बात है या काउंटर पे करने की बात है, तो उसमें या माला पे करने की बात है, सर्वश्रेष्ठ तो है माला पे किया जाए। और बाकी जैसे करना चाहें करें, अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष पे हरि नामोच्चारण नहीं किया जाता है, वो शिव जी का लिए उपयोग करते हैं। चंदन पे हमने सुना नहीं, कमल गट्टे का मुझे पता नहीं। तंत्र कमल गट्टे पे लक्ष्मी जी का होता है, पंडित जी बता रहे हैं, हमारे मतलब उनको पता नहीं इसके बारे में, और भक्त बता रहे हैं मतलब, तो उसके बारे में जानकारी नहीं। तुलसी जी की तो हर जगह उपलब्ध है, क्या दिक्कत है, तुलसी जी का कर लीजिए। रूपानुग प्रभु कह रहे हैं कि केक नहीं मिला, तो चले गए क्या? चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है, फोटो भेज देंगे। कोई रामायण के बारे में कोई व्यक्ति लिख रहा है, उतना पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, एक बार हमारे घर में इतने सारे कॉकरोच हो गए, खूब भगाया नहीं गए, फिर दुखी होकर मैंने उनको मारना शुरू किया क्योंकि वो खाने में भी जाने लगे। मैं हरे कृष्णा बोलती और मार देती जहां मिलते, फिर पूरे घर में दवा डलवाई तो वो मरे। मुझको पाप लगेगा? ये तो पाप ही है, ये तो ना कॉकरोच को मारे। आपको कोई गोली मार दे, कहे चलो इन माता जी गोली मार देते हैं और हरे कृष्णा बोल देंगे, हैं? ये तो ना होता है, कॉकरोच को मार रहे हैं और हरे कृष्णा बोल रहे हैं, ये तो ना होता है। घर में साफ सफाई रखिए, ऐसा तो ना होता है। ये क्या मतलब हुआ? बिना स्नान किए तुलसी की माला पर जप करना उचित होगा? हाँ, कर सकते हैं, इस पे कोई नियम नहीं है। तुलसी माला के सबके लिए है? हाँ, कोई भी जप कर सकता है। कहाँ लिखा शास्त्र में? लिखा, ऐसे ही बोल दिया। जाप करने का कोई नियम नहीं है। हम लोग अब क्या करते हैं, ट्रेन में होते हैं, कई बार स्नान नहीं कर पाते तो जब बुखार में है तो क्या करेंगे, खुद बुखार में जब बिना स्नान के जब कर रहे हो और यहाँ नियम बता रहे हैं, शर्म नहीं आती?
आपके हिसाब से देखना पड़ेगा। देखिए सबसे अच्छा है कि स्नान करके जप करना चाहिए। स्नान वान करके मन जो है सतोगुण में रहता है। नहीं है तो कैसे भी जप कीजिए। मंत्र स्नान भी स्नान होता है। सर्वात्म स्नपनम नहीं गाते हैं रोज। सर्वात्मा, आत्मा मतलब शरीर, आत्मा मतलब आपका बुद्धि, मन, आत्मा मतलब आत्मा, सभी का स्नान करा देता है हरि नाम का जप। तो इसको कर्मकांड की तरह नहीं लेना चाहिए। नीम की माला पर अभी हम जप करते हैं प्रभु जी, और तुलसी माला लेना चाहते हैं, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पूछ लीजिएगा, हम भिजवा देंगे। ओके, तो यहाँ रुकते हैं हम लोग शाम हरे को। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ अरे हाँ, हमें जगह जूम पे आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, कई बार हम लोग प्रीचिंग में बोलते हैं, जैसे कोई अपराध कर रहा है तो बोलते हैं नाम जपते रहो, तो वो अपराध में नहीं आएगा? कोई पाप, मान लो कोई पाप कर रहा देखिए है। अपर जितने भी नामापराध हैं उनका कोई काउंटर नहीं है, केवल नाम उच्चारण करना ही काउंटर है। काउंटर भी नहीं है, भगवान प्रसन्न होते हैं। देखिए एक्चुअली अपराध बुद्धि जो है वो हृदय की अशुद्धता के कारण है। क्यों करेंगे पाप? अगर पाप की वासना ही नहीं है तो पाप करेंगे क्यों, बताइए। समझ रहे हैं बात को? तो जब बार बार जाप करता है तो पाप की वासना समाप्त होती है। भगवान का नाम अनुग्रह करता है, मेरी सेवा कर रहा है, इसमें कृपा करनी चाहिए और अपने से भी इच्छा होनी चाहिए। इस सब में दो कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। एक तो सिंसियरली नाम जप करें और दूसरा शास्त्र श्रवण करें। तो शास्त्र के द्वारा हमको ये मालूम चलता है कि ये स्टैंडर्ड है, मैं अभी स्टैंडर्ड पे नहीं हूँ, और ये बात निश्चित है कि मेरा आचरण स्टैंडर्ड नहीं है। अगर हम शास्त्र नहीं सुनते तो क्या सोचते हैं? स्टैंडर्ड आपको आचरण देखना है ना, इधर देखिए। एक कनिष्ठ भक्त यही सोचता है, मैं तो स्टैंडर्ड आचरण कर रहा हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है। कभी गलती करी मैंने लास्ट टाइम? कभी भी नहीं। ये भावना रहती है एक नए भक्त की, मैं तो सब सही हूँ। तो जब हम बार बार स्टैंडर्ड सुनते हैं तो हमको समझ आ रहा है ये तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं करना चाहिए। तो फिर एक तो इधर देखिएगा, हम स्टैंडर्ड से नीचे हैं तो कुछ नम्रता आएगी, और इधर फिर नाम जब करेगा तो नाम से प्रार्थना करेगा कि हम ऐसे, हमें कृपा कीजिए ताकि हम स्टैंडर्ड को ठीक से फॉलो कर पाए। नहीं श्रवण करने के कारण ही अपराध अधिक बनते हैं। ठीक है ना? प्रश्न कर रहे हैं कुछ लोग। Sometimes people even after telling them chant 16 rounds in mind only, does it give benefit by chanting in mind? कहने कुछ लोग कहने के बाद भी मन में जब करते हैं, देखिए दिक्कत क्या कि क्या वो करते हैं मन में। देखिए हमारा अनुभव है, गायत्री करते कभी कभी भूल जाते हैं मंत्र किया था कि नहीं किया था। आप भी गायत्री करते थे? अच्छा, गायत्री करते हुए याद रहता ही नहीं कि अरे वो 7 मंत्र में से छठा मंत्र किए भी थे कि नहीं, फिर दोबारा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते, एकदम याद भी नहीं रहता। मन की सेवा का बद्ध जीव के संबंध में बड़ा विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उच्चारण कर रहे हैं तो मालूम चलता है कि हाँ भाई वो उच्चारण कर रहा है मन। करके देखिएगा, हरे कृष्ण मंत्र करना बड़ा कठिन होता है, और वैसे भी बोला गया जो बोल के किया जाता है वो 100 गुना अधिक शक्तिशाली है, तो अन्यों का भी लाभ होता है। तो क्या दिक्कत है बोलने में? जो नहीं कर रहे हैं उसका मतलब है कि वो करना नहीं चाहते, तो छोड़िए इनको, प्रीचिंग क्या करना है। जूम के सभी डिवोटीज के लिए प्रसादम है तो भेजिए। तो घर में नहीं है आपके प्रसाद? अरे गृहस्थ होकर आप ब्रह्मचारी से प्रसाद मांगते हो, शर्म नहीं आती? डोनेशन देना चाहिए आपको, कुवैत में मंगवा रहे हो, कितना पैसा लग जाएगा हमारा, शर्म नहीं आती आपको? हैं? ठीक है, फोटो भेज देंगे आप ऑनलाइन। हाँ ठीक है, ठीक है। वो अब लोग मस्ती कर रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे। तो हम लोग शाम को 6:15 बजे मिलते हैं, नारद जी के बारे में आगे श्रवण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद।